नमस्ते बच्चों। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष। अरे रे, घबराइए नहीं। ये शब्द सुनने में भले ही थोड़े बड़े लगे, पर मैं वादा करती हूँ इन्हें समझना बहुत ही आसान और मजेदार है। चलिए मिलकर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या लोकतंत्र का मतलब बस इतना ही है कि हम हर 5 साल में जाएं, बटन दबाएं, वोट दें और बस हमारी जिम्मेदारी खत्म? जरा सोचिए तो। नहीं, बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र इससे कई ज्यादा है। वोट देना तो आप कह सकते हैं बस एक शुरुआत है। देखिए, लोकतंत्र में ना जनता की असली ताकत तब दिखती है जब वो अपनी आवाज उठाती है। और जब बहुत सारे लोग मिलकर किसी सही बात के लिए आवाज उठाते हैं तो उसी को हम कहते हैं जनसंघर्ष। बहुत सिंपल है। जन यानी जनता और संघर्ष यानी अपनी बात के लिए लड़ना। ये लोकतंत्र का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। अब ये जनसंघर्ष होता क्या है, इसे और अच्छे से समझने के लिए चलो एक सच्ची कहानी सुनते हैं। ये कहानी है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की, जहां के लोगों ने मिलकर कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे आज पूरी दुनिया याद करती है। इस आंदोलन का नाम था चिपको आंदोलन। नाम से ही कितना आसान लग रहा है ना। चिपको मतलब किसी चीज से चिपक जाना। और इस कहानी में लोग पेड़ों से चिपक गए थे। पर क्यों? क्योंकि वो उन पेड़ों को कटने से बचाना चाहते थे। हुआ ये कि सरकार ने गांव के पास के जंगल को काटने का ऑर्डर दे दिया। गांव के लोगों ने, खासकर वहां की महिलाओं ने, इसका बहुत विरोध किया। वो जानती थीं कि जंगल ही उनकी जिंदगी है। तो जब काटने वाले अपनी कुल्हाड़ियां लेकर जंगल पहुंचे तो जानते हैं गांव वालों ने क्या किया? वो लोग पेड़ों से जाकर लिपट गए, उन्हें अपनी बाहों में भर लिया और कहा, पेड़ काटने से पहले हमें काटो। सोचिए जरा, यही तो है जनसंघर्ष की असली ताकत। तो जनसंघर्ष तो हुआ, लोगों की आवाज उठाने का एक तरीका। लेकिन लोकतंत्र में एक और बहुत जरूरी हिस्सा होता है, राजनीतिक दल, या जिन्हें हम आम भाषा में पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं। नाम तो आप सबने सुने ही होंगे, है ना? चलिए अब समझते हैं कि ये असल में होते क्या है और करते क्या है। तो भाई, एक आंदोलन और एक राजनीतिक दल में क्या फर्क होता है? देखिए, बहुत आसान है। आंदोलन अक्सर किसी एक खास मुद्दे पर होता है। जैसे चिपको आंदोलन सिर्फ पेड़ों को बचाने के लिए था। पर जो राजनीतिक दल होते हैं वो समाज के बहुत सारे मुद्दों, जैसे सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, इन सब पर एक साथ काम करते हैं। और उनका लक्ष्य चुनाव लड़कर सरकार बनाना होता है। सच तो ये है कि राजनीतिक दलों के बिना हम लोकतंत्र के बारे में सोच भी नहीं सकते। इसीलिए एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र का प्राण है। प्राण मतलब लाइफ, जान। जैसे हमारे शरीर को सांस की जरूरत होती है, वैसे ही एक अच्छे लोकतंत्र को राजनीतिक दलों की जरूरत होती है। अच्छा, तो अगर ये दल इतने ही जरूरी हैं तो फिर ये करते क्या हैं? इनके काम क्या क्या हैं? आइए अब इनके सबसे जरूरी कामों को एक एक करके आराम से समझते हैं। तो सबसे पहला और बड़ा काम है चुनाव लड़ना। फिर जो पार्टी जीत जाती है वो सरकार बनाती है और देश के लिए नीतियां बनाकर देश चलाती है। और जो पार्टी हार जाती है वो भी घर नहीं बैठती, वो विपक्ष बनती है। विपक्ष का काम पता है कैसा होता है? स्कूल के मॉनिटर जैसा, जो सरकार के हर काम पर नजर रखता है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। और इस तरह ये सारे दल जनता और सरकार के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं। अब देखिए, जैसे हर अच्छी चीज के साथ कुछ मुश्किलें भी होती हैं, वैसे ही राजनीतिक दलों और हमारे लोकतंत्र के सामने भी कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। हमें इनके बारे में भी जरूर जानना चाहिए, तभी तो हम इन्हें बेहतर बना पाएंगे ना। एक बड़ी चुनौती है वंशवाद, यानी जब किसी पार्टी में बड़े बड़े पद एक ही परिवार के लोगों को मिलते रहते हैं। दूसरी है चुनाव में बहुत ज्यादा पैसों का इस्तेमाल, जिससे मुकाबला बराबरी का नहीं रहता। कभी कभी राजनीति में ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिनका रिकॉर्ड ठीक नहीं होता। और अक्सर पार्टियों के अंदर ही सभी लोगों की बात नहीं सुनी जाती और सारे बड़े फैसले बस कुछ ही लोग मिलकर ले लेते हैं। ये सारी बातें लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं हैं। तो चलिए अब फटाफट एक छोटा सा रिकैप करते हैं। देखते हैं कि आज हमने कौन कौन सी मुख्य बातें सीखी। तैयार हैं? आज हमने सबसे जरूरी बात ये सीखी कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ हर 5 साल में एक बार जाके वोट डालना नहीं है। ये तो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें जनता की आवाज यानी जनसंघर्ष और सरकार चलाने वाले राजनीतिक दल दोनों की भागीदारी बहुत बहुत जरूरी है। आप कह सकते हैं कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो आखिर में एक सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ।
आज जो कुछ भी हमने समझा, उसके बाद सोचिए कि भविष्य में एक जागरूक नागरिक के तौर पर इस लोकतंत्र को और मजबूत और बेहतर बनाने में आपकी क्या भूमिका हो सकती है। इस पर जरूर सोचिएगा। हम अगली बार मिलेंगे।